बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर हमने 8 तक जो चैप्टर 8 है लहू और कालीन हमने पढ़ाया था, मुकम्मल किया था। आज लेक्चर नंबर 9 में हम न्यू चैप्टर जो है इम्तिहान वो हम शुरू करेंगे, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो आप जल्दी से उर्दू अलिफ़ की बुक ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 9 इम्तिहान, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं इसको लिखने वाले। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। 1883 में इनकी पैदाइश है, 1947 में इनकी वफ़ात है, 64 साल इनकी एज है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए और सेनेट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से बीए किया। ज़माना तालिब इल्म में ड्रामे और क्रिकेट का शौक़ रहा। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए और पहले तालीम फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे। वो तरक्की करते हुए होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे, जहाँ से रिटायर हुए और पेंशन हासिल की। इन्होंने हैदराबाद ही में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तर्ज़ तहरीर, लिखने का तरीका सादा और पुरलुत्फ़ था। पुरलुत्फ़ है वो बड़े शगुफ्ता यानी खिले हुए अंदाज में दिल्ली की ख़ास ज़बान लिखते हैं। इनके असलूब, इनके तरीक़े में तसन्ना, दिखावा और बनावट नाम को नहीं, बनावट भी दिखावा ही को कहते हैं। मज़ाक की चाशनी, मज़ाक चाशनी मिठास इनकी तहरीर में ख़ास लुत्फ़ देती है। रशीद अहमद सदीकी क्या कहते हैं इनके बारे में कि फ़रहत के असलूब की नुमाया खूबी फ़िक्रों का इख्तिसार है। मुख्तसर फ़िक्रे ये लिखते थे और उन्हीं में कारी के लिए मज़ा पैदा करते थे। वो छोटे छोटे फ़िक्रों से रवां दवा यानी जारी इबारत का जादू जगाते हैं। फ़रहत की तहरीरों में असलूब की यकसानियत यानी कि बराबरी मौजज़े की हद तक कायम रहती है। वो एक मज़मून को जिस रंग में शुरू करते उसी रंग में इंजाम तक पहुंचाते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इब्तदा में मिर्ज़ा अलम नशरा के कलमी नाम से लिखते रहे। कलमी नाम, तहरीरी नाम, दस्ती नाम जो ख़ुद से रखा हुआ होता है। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और अज़मतुल्लाह ख़ान ने इनकी हिम्मत बढ़ाई और अपने असली नाम से लिखने लगे। नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा इनके यादगार मज़ामीन हैं। इनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। वो कादिर कलाम शायर भी थे, कलाम पर महारत रखने वाले। मेरी शायरी इनके कलाम का इंतखाब है। सबक इम्तिहान सिन्फ के एतबार से ये मज़मून है, जिसमें ये अपने ही बारे में बताते हैं कि मैंने इम्तिहान, लॉ का इम्तिहान जो है किस तरह दिया। इसमें इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो कि आप लोगों के लिए चीटिंग करने या नकल लगाने के हवाले से कुछ मालूमात होंगी, लेकिन आप लोगों ने इस पर अमल नहीं करना। मज़ाहिया तो थोड़ा सा मज़मून है, लेकिन इसकी बातों पर आपने बिल्कुल भी अमल नहीं करना। किस तरह एक इसने घर वालों को यानी कि अपने पेरेंट्स को धोखा दिया और इसी तरह अपना सारा टाइम लॉ का जो था पढ़ाई के लिए वो सारा वेस्ट कर दिया और आखिर में सिवाय नाकामी के इसे कुछ नहीं मिला। सबक इम्तिहान है, सिंध के एतबार से मज़मून है। लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। क्या लिखते हैं? स्टार्ट। ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी हैं तो ये भी ना सही। गर यहाँ मुराद अगरचा बता रहा है कि अगर तुम्हें मेरे पर्चों से चेकर तसल्ली नहीं हुई, इत्मीनान नहीं
इत्मीनान से नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, और भी अभी बहुत सारे इम्तिहान मेरे आने वाले हैं, उनको चेक कर लीजिएगा। मुसन्निफ़ क्या कहते लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, जाहिर सी बात है, इम्तिहान मतलब आजमाइश, लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है कि इतने ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं? कहता है कि दो ही तो सूरतें होती हैं, पास या फेल। यानी अगर पढ़ लिया तो अच्छे नंबरों से पास हो गए, ना पढ़ा तो फेल हो जाएंगे। भाई यही दो सूरतें हैं, पास होना है या फेल होना है। कौन सी की किसी ने फांसी पे थोड़ी चढ़ाना है, दो काम होने हैं। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता हूँ कि जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते उनके हवास, यानी कि होश, इनका दिमाग मख्तल यानी कि गड़बड़ हो जाती दिमाग में, इनकी सूरत इतनी सी निकल आती। अभी अपना कह रहा है कि बंदे पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर पहले असर था और ना अब इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस। रत्ती बराबर सबसे छोटा पैमाना, कहता है कि उम्मीदवारों का मजमा, उम्मीदवार पेपर देने वाले मजमा ग्रोह, नई नई सूरतें। इनके बंदे जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जब 9th क्लास के बच्चे जब पहुंचेंगे तो नई नई सूरतें होंगी, शक्लें नई नई बनी होंगी, और कहता है कि अजीब अजीब ख्याल आएंगे। पर पेपर पता नहीं कैसा आता है, पता नहीं ये क्वेश्चन आता है या ये वाला आएगा, इसको रट लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर ने बताया था। तो अजीब अजीब ख्याल आते हैं। पेपर अल्लाह करे आसान आ जाए, मुश्किल आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता, भर नहीं सकता। यानी हर पेपर में ये कंडीशन होती है कि पता नहीं ये वाला सवाल आएगा नहीं आएगा, पता नहीं ये वाली कंडीशन होगी नहीं होगी, पता नहीं सूरत हाल कैसी होगी, वहाँ निगरान कैसे होंगे, वहाँ चेकर कैसे होंगे, लोग साथ वाला मेरे आगे पीछे वाला कैसा होगा, वो मुझे हेल्प करवाएगा या नहीं। ये सारी बातें कहता है इससे दिल नहीं भरता। अब आगे एक और फरमाइश करते, कहते जी चाहता है तमाम उम्र इम्तिहान होते जाए, यानी कि मेरी जितनी उम्र है इससे आप इम्तिहान लेते जाएं। लेकिन एक शर्त भी कहता है, लेकिन कहता है पढ़ने और याद करने की शर्त उठा ली जाए। ना मुझे पढ़ने के लिए कहा जाए, ना मुझे याद करने के लिए कहा जाए, बस मुझसे इम्तिहान लिए जाए। अब वो कहता है कि मेरी सुनिए, मैं कि 2 साल में ला क्लास का कोर्स जो है पूरा किया, ला क्लास कानून की क्लास। मगर किस तरह, अब ये बताता है, शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त क्लास में भी झांकना, चोरी चोरी देखना। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चर देने वाले पढ़ाने में मुस्तगरिक यानी कि डूबा हुआ होता था। उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती थी कि कौन आया है कौन नहीं आया, और हाज़िरी कैसे लगनी है, कौन लगा है, किसकी हाज़िरी कौन बोल रहा है। उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं था। ये इनकी हाज़िरी भी लग जाती, और हाज़िरी की तकमील में मुकम्मल में कुछ दुश्वारी दिक्कत न थी। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से मेरे किसी मशगले में फ़र्क आ सकता है शुगल में, कि मेरी मुंशी साहब मेरे दोस्त थे, हाज़िरी उधर से लग जाती, नहीं तो मेरे क्लास फेलो थे वहाँ से लगवा लेता, और सिलसिला यूँ चल पड़ता। वालिद साहब किबला खुश थे, किबला मोहतरम, कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में कानून, आइन, कायदा किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा, कान कुतरना, सबकत ले जाना। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक कोई मेहनत के लिए नहीं कह सकता। बाद में देखिए कौन जीता है कौन मरता है, लेकिन ज़माना आंख बंद किए गुजर जाता है, आंख बंद किए खामोशी के साथ। 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हवा। ला क्लास का सदाकतनामा, इजाज़तनामा मतलब रोल नंबर स्लिप भी मिल गया। अब क्या था,
वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए, पीछे पड़ गए। मगर मैं भी एक ज़ाते शरीफ हूँ, चालाक हूँ। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। मैंने तकाजा किया, मुतालबा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूं। बाल बच्चों की गड़बड़ में, परेशानी में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। चंद रोज इसी हीले से टाल दिए, हीले बहाने टाल देना, गुजार देना। लेकिन ताप के कब तक। बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया, यानी कि जहाँ वालदा साहिबा सोती थी उन्होंने वो कमरा वो वाला खाली कर दिया। चल बेटा, अब तूने बहाना किया है, डिमांड की है, मुतालबा किया है कि चाहता है कि तुझे अलहदा कमरा मिल जाए और तुझे पढ़ने के लिए दिक्कत होती है, बच्चों का शोर होता है, तो चल मैं तुझे अपना कमरा दे देती हूँ, वहाँ बैठ के तू पढ़ाई कर। मुसन्निफ कहता है कि अब मैं दूसरी चाल चला। चाल चक्कर, दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिया, चस्पा करना। लैंप लालटेन रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता, सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आंख खुल गई तो डांट दिया, बुरा भला कहना, तो खाम खा बिला वजह मेरी पढ़ाई में खलल डाला है, खराबी डाली है या मुदाखलत की है। आंख ना खुली, यानी किसी ने अगर मुझे आवाज़ दी और मेरी आंख ना खुली, क्योंकि मैं तो सो जाता था। सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया कि हमने तो आपको रात को जगाया था और आप लोग तो जनाब जी सोए हुए थे। तो फिर क्या जवाब। तो फिर मैंने कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा, कि मैं यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, इतना मैं डूबा हुआ हूँ पढ़ाई में कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। मुझे पता ही नहीं चला आपने मुझे कब बुलाया। चलिए, आइंदा को मुझे दिक्क ना करे, तंग ना करे। कल भी आपने मुझे बुलाया है, आप बकौल आपके, तो मुझे तो नहीं पता चला, मैं तो पढ़ाई में था जबकि वो सो रहा था। कहता बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भड़क कर तेज़ होकर चिमनी स्याह हो गई, चिमनी जाली स्याह हो गई और मेरी ज़्यादा महवियत व मेहनत का नतीजा समझी गई। महवियत व मेहनत, मसरूफियत। बाज़ वक्त वालिद वालदा भी कहते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर इनका दिल खुश कर देता। नक्शा खींचना, कैफियत बताना, खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से। कहता ये मुश्किल भी आसान हो गई। एक तरफ मैं स्टडी नहीं करता था, दूसरी तरफ मैं उनको बताता था कि मैं सारी रात पढ़ा हूँ, बल्कि उनको खुद ही पता चल जाता जब वो लैंप इतना ज़्यादा चलता, क्योंकि सारी रात तो मैं लैंप चला कर छोड़ देता और मैं सोता रहता, और सुबह पता चलता कि मैं तो सारी रात पढ़ता ही रहा हूँ। तो फिर वो कहते कि बेटा इतना पढ़ाई ना किया करो, थोड़ा बहुत आपने रेस्ट भी करना है, आराम भी करना है। फिर मैं बताता, देखो जो बड़े बड़े लोग थे वो उन्होंने कैसे मेहनत की, सारी सारी रात वो लोग पढ़ते रहते थे, आपके सामने हैं। कायद आज़म देखो कैसे अजीम लीडर बने, हमारे शायर मशरिक़ कैसे बने, इस तरह और बहुत सारे साइंसदानों के मैं नाम बताता तो वो खुश हो जाते। ले अभी हमारा बेटा जो है वो बहुत होनहार और समझदार है, हमें दुनिया के बारे में बताता है। हम थोड़ा गलत थे तो उन्होंने हमें हमारी रहनुमाई की। बहरहाल आगे देखिएगा। और इम्तिहान ज़माना करीब आया। मैंने अपने घर में अब एक और चाल चल रही है। मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए था वैसा तैयार नहीं हूँ, यानी कि जिस तरह डिमांड की जा रही थी कि इम्तिहान के लिए ऐसा तैयार हो जाना चाहिए, मैं वैसा अभी तैयार नहीं, मैं इम्तिहान अभी नहीं देता। लेकिन कहता है कि मेरी मुसलसल हाज़री
ला क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने, शबाना रोज़ दिन रात की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था, रोब व दबदबा बिठाना। वो कब मानने वाले थे? वो कहते नहीं भाई नहीं, अब तुमने मेहनत की इतनी तो फिर इम्तिहान भी तो दो ना। दिन रात तो तुम पढ़ते रहते थे, चिमनियाँ तक तुमने स्याह कर दी हैं, अब तुम कहाँ भागने वाले हो? अब इम्तिहान दो। पर फिर भी एहतियातन, अब ये नई चाल चल रहा है, एहतियात के तौर अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए मैंने उनसे कह दिया अगर मैं फेल हो जाऊं तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी। यानी अगर मैं किसी इम्तिहान में, किसी सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आ गए या मैं रह गया तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं, मैं जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हूँ। ये इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, क्योंकि मुझे फोर्सली एक ज़बरदस्ती आप इम्तिहान के लिए कह रहे हैं, मैं ऐसा इसके लिए रेडी नहीं हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुराकर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरे जाते हो? जब मेहनत की है तो फिर शरीक भी हो जाओ। कामयाबी व नाकामी खुदा के हाथ है। मर्द बायद के हिरासा नाशूद, ये फारसी है कि मर्दों को खौफज़दा नहीं होना चाहिए। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। मैं डायरी आपकी लिख देता हूँ। डायरी में आपने इसका इंट्रोडक्शन भी आपने याद करना है। हिफाज़ मायने जो है, जो हमने आज पढ़ा है वही आपने लर्न करने हैं, वही आपकी करनी है। और व्हाट्सएप पर चंद बच्चे हैं जो मुझे चेक करवा रहे हैं, बाकी किसी बच्चे ने भी चेक नहीं करवाया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।